Hi everybody, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Raqib Nadwi. Welcome back to spoken English class through Urdu Jamia Madinatul Ulum शिकारपुर। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज सीखेंगे आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल्स की कितनी किस्में हैं और ए एन और द का इस्तेमाल कब होता है। कभी हम द को दी पढ़ते हैं तो कब पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स यानी ए एन द। ए एन द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। दोस्तों अगर आप डिक्शनरी में आर्टिकल के माने ढूंढेंगे तो आर्टिकल के माने आपको मजमून के मिलेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को आर्टिकल कहा जाता है। कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि आर्टिकल के माने ए एन द होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल की बात आती है तो उससे मुराद ए एन द होता है। हम ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं। दोस्तों, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। चलिए दोस्तों देखेंगे कि कौन से डेफिनेट आर्टिकल हैं और कौन से इनडेफिनेट आर्टिकल। फ्रेंड्स, ए एन द, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल की दो किस्में हुई, एक इनडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। दोस्तों अब हम जानेंगे कि ए और एन कब लगेगा और द कब लगेगा, या फिर हम उसको दी भी पढ़ते हैं, कब इस्तेमाल होता है। दोस्तों इनडेफिनेट यानी दोस्तों ऐसा नाउन जिस नाउन के बारे में इससे पहले तस्करा ना हुआ हो, जिस नाउन के बारे में हमें इससे पहले मालूम ना हो, उसको हम इनडेफिनेट कहते हैं। उस नाउन के शुरू में ए फिर एन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये आर्टिकल्स वाहिद और नाउन से पहले आते हैं। जमा पर आर्टिकल्स ए एन द कभी नहीं लगते, वाहिद से पहले और नाउन से पहले ये आते हैं और ये एडजेक्टिव की तरह अमल करते हैं। दोस्तों तो चलिए कि ए और एन का इस्तेमाल ऐसे नाउन से पहले करेंगे जिस नाउन के बारे में हमें मालूम ना हो, उसका इल्म ना हो, उसका तस्करा ना हुआ हो। दोस्तों मिसाल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, बुक। दोस्तों हमने पार्टीशन किया है इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स। ए एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दोस्तों यानी हम जैसे उर्दू में आम और खास कह सकते हैं, या फिर अगर हम अरबी में देखेंगे तो नकीरा, हम ए और एन को यानी इंडेफिनेट को हम नकीरा कहेंगे और इसको हम डेफिनेट आर्टिकल को हम मारिफा कहेंगे। नकीरा, मारिफा, आम, खास, इंडेफिनेट, डेफिनेट। दोस्तों चलिए यहां पर कुछ मिसालें हैं, जैसे बुक। अब चूंकि इंडेफिनेट ए लगाएंगे, ए बुक, ए बुक, ए पेन। ए बुक कहने से ये बात मालूम होती है कि कोई भी एक किताब है जिस किताब के बारे में इससे पहले हमें इल्म नहीं है, इससे पहले उसका तस्करा नहीं हुआ है, कोई भी एक किताब।
ए पेन, कोई भी एक कलम। दोस्तों ए और एन का इस्तेमाल। हाँ दोस्तों, एन कब लगेगा? हमने इससे पहले वॉवेल्स के बारे में पढ़ा है। वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू दोस्तों, और बाकी के 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। दोस्तों जो नॉन कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट की आवाज आती है, तो उससे पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस नॉन के शुरू में वॉवेल्स की साउंड आती है, वॉवेल्स का साउंड आता हो, वॉवेल्स की आवाज आती हो, उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बुक में बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, ए का इस्तेमाल करें, ए बुक। पी कॉन्सोनेंट है, ए लाए, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। पेन में पी जो नाउन का पहला हर्फ है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो हम ए पेन। आगे इंक पॉट, नाउन का पहला लेटर आई है, वॉवेल्स है और वॉवेल्स का साउंड भी दे रहा है, तो हम इससे पहले लगाएंगे एन का इस्तेमाल करेंगे, ए नहीं लगाएंगे। ऑरेंज, ओ वॉवेल्स है, वॉवेल्स का साउंड दे रहा है, तो एन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। एन ऑरेंज, एन इंक पॉट दोस्तों। इसी के बिलमुकाबिल अगर हम दा का इस्तेमाल करेंगे, यानी डेफिनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो जिस नाउन के बारे में पहले से मालूम हो, तज़किरा हो चुका हो, पहले से हमें उस नाउन के बारे में मालूम हो, तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द बुक, ए बुक कोई भी एक किताब, द बुक कहेंगे तो कोई खास किताब, जिस किताब के बारे में आपको पहले से मालूम है। द पेन खास कलम, जिस कलम की आप पहले बात कर चुके हैं, तज़किरा हो चुका है, आपके इल्म में है, तो द पेन कहने से ये बात मालूम होती है कि कोई खास कलम है दोस्तों। इंक पॉट, ऑरेंज दोस्तों, द इंक पॉट नहीं। अभी हमने इससे पहले सुना कि दा को दी कब पढ़ते हैं दोस्तों? जिस नाउन के शुरू में वॉवेल्स का साउंड आता हो, तो उससे पहले जो दा लिखा जाएगा उसको हम दी पढ़ेंगे। THE जो लिखा जाएगा उसको हम दा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दी पढ़ेंगे दोस्तों। दी इंक पॉट, दी ऑरेंज, चूंकि आई और वो वॉवेल्स का साउंड दे रहे हैं, तो उससे पहले जो दा लगेगा उसका प्रोनाउंस दी होगा दोस्तों। मिसालों से आपको समझ में आ चुका होगा। आर्टिकल्स 3 हैं, ए एंड द। आर्टिकल्स की 2 किस्में हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। आम, खास, नकिरा, मारिफा। जैसे जिस नाउन के बारे में इससे पहले तज़किरा ना हुआ हो, जिसके बारे में पहले से इल्म ना हो, तो उसको हम इंडेफिनेट कहेंगे। जैसे ए बुक कोई भी एक किताब, ए पेन कोई भी एक कलम, एन इंक पॉट। एन क्यों लगा? इसलिए कि जो नॉन वॉवेल्स के साउंड से शुरू होते हैं, तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरू होते हैं जो नॉन, उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। एन ऑरेंज कोई भी एक संतरा। इसी के बिलमुकाबिल डेफिनेट, जिस नाउन का इससे पहले जिक्र हो चुका हो, तज़किरा हो चुका हो, तो हम द लगाएंगे। द बुक कोई खास किताब, द पेन खास कलम, द इंक पॉट, द नहीं दी पढ़ेंगे। द इंक पॉट खास दवा, द ऑरेंज खास
संतरा, जिस संतरे के बारे में पहले से तज़किरा हो चुका हो। तो दोस्तों आज हमने सीखा आर्टिकल की दो किस्में, मिसालों से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और दा को हमने दा को दी कब पढ़ेंगे, हमने ये भी सीखा है कि जो नॉन वावेल्स के साउंड से शुरू होता है तो उससे पहले हम THE जो लिखते हैं उसको हम दा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसको दी पढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर कुछ मिसालें हैं, जिन मिसालों से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें जो गलत फहमी हो रही है, ए कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इन मिसालों से हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आवर क्या है, आवर यानी हम घंटा जिसे कहते हैं, जैसे 24 आवर्स। ओके, ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्ट। ईयर 2020 ईयर साल जिसे हम कहते हैं। ईयर कान, ईयर जैसे ईयरफोन। यस दोस्तों, हम इससे पहले क्या लगेगा, एच है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स नहीं है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। आवर से पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, एन आवर। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, चूंकि हम हावर नहीं पढ़ते, एच से हमारी आवाज नहीं आ रही है। कायदा हमने पढ़ा था, जिस नॉन के शुरू में कॉन्सोनेंट का आवाज आता हो तो की आवाज आती हो तो ए का इस्तेमाल करेंगे, जिस नॉन के शुरू में वॉवेल्स का साउंड आता हो तो एन का इस्तेमाल करेंगे। एच की आवाज नहीं आ रही है, हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर। ओ वह ओ से शुरू हो रहा है, आवर। तो दोस्तों ओ की आवाज आ रही है, वॉवेल्स का साउंड आ रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे एन का, एन आवर। हम कहेंगे एन आवर। चलिए बिल्कुल इसी तरह एच को यहां नहीं पढ़ा जा रहा है, साइलेंट, ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, ऑनेस्ट। तो चूंकि वॉवेल्स का साउंड आ रहा है, एन का इस्तेमाल करें, एन ऑनेस्ट। यस दोस्तों, आगे वाई कॉन्सोनेंट है और साउंड कौन सा आ रहा है, ईयर वाई से ही आ रहा है, ईयर। तो हम इस्तेमाल करेंगे ए ईयर। चलिए ईयर, ई वॉवेल्स का साउंड आ रहा है, ईयर कान, एंड ईयर। तो दोस्तों हमने आवर के लिए लगाया एन का इस्तेमाल, यानी एच की साउंड नहीं आ रही है। हमारा कायदा था कि जिस नॉन के शुरू में कॉन्सोनेंट का साउंड आता हो तो ए लगाएंगे, वॉवेल्स का साउंड आता हो तो एन लगाएंगे। वॉवेल्स का साउंड दे रहा है, वॉवेल्स का दे रहा है, हमने एन का इस्तेमाल किया। चलिए दोस्तों आगे, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिटी एंड एमएलए। दोस्तों इससे पहले क्या लगेगा आपके मुताबिक, यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या लगेगा, यू वॉवेल्स है, तो आपके मुताबिक एन लगेगा। नहीं दोस्तों गलत है, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी से पहले हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ए का इस्तेमाल करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। यूनियन बिल्कुल इसी तरह ए का इस्तेमाल करेंगे, यूनिटी ए का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों क्यों, हमारा कायदा क्या है, जिस नाउन के शुरू में कॉन्सोनेंट की आवाज आती हो तो ए लगेगा, वॉवेल्स का साउंड आता हो एन लगेगा। अब यूनिवर्सिटी, यू की आवाज आ रही है, यू की कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है,
वॉवेल्स की नहीं आ रही है, तो हम इस वजह से ए का इस्तेमाल करें। देखिए शायद आपको अभी भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल हूबहू इसी तरह अम्ब्रेला, यहां पर भी यू है लेकिन आवाज साउंड क्या दे रहा है, अम्ब्रेला, यहां पे आ का साउंड नहीं दे रहा है, अम्ब्रेला, तो हम अम्ब्रेला से पहले लगाएंगे एन अम्ब्रेला, ठीक है। लेकिन यहां पर यू का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूनिटी, ए का इस्तेमाल करेंगे। अम्ब्रेला के लिए हम एन अम्ब्रेला का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, एमएलए, एमएलए, अब इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, आप कहिए। तो आपके मुताबिक ए लगना चाहिए, बिल्कुल गलत है, एन लगेगा, एन एमएलए, एन एमएलए। क्यों है दोस्तों, इसलिए कि एमएलए, 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 ए की आवाज आ रही है, वॉवेल्स का साउंड दे रहा है, इस वजह से हमने एन का इस्तेमाल किया। दोस्तों मिसालों से हमने अच्छी तरह समझा है कि एन कब इस्तेमाल होगा, ए का कब इस्तेमाल होगा, साउंड के मुताबिक हम फैसला करेंगे। वॉवेल्स का साउंड आ रहा है तो एन का इस्तेमाल करेंगे, और कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी मिसालें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों हम आगे देखेंगे कि दा को हम कब कब जरूर इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, दा का इस्तेमाल कहां पर करना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, यहां पर कुछ मिसालें हैं जिसमें दा का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, दा जरूर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहां पर इस्तेमाल करेंगे, यूनिक चीजों के लिए हम हमेशा दाल का इस्तेमाल करेंगे। यूनिक यानी जैसे अनोखी चीजें, यूनिक चीजें, जैसे द सन, सन से पहले हम हमेशा दा का इस्तेमाल करेंगे। द सन, द मून, चांद को, सूरज, चांद, जमीन, आसमान, द अर्थ, द स्काई, द अर्थ, दी पढ़ेंगे, इससे पहले आपने कायदा पढ़ा है, वॉवेल्स का साउंड दे रहा है तो उससे पहले हम दा नहीं बल्कि दी, द अर्थ, द स्काई। यूनिक चीजों के लिए हम दा का इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप की सिफत के लिए, जो सिफत ग्रुप पर दलालत कर रही है उसके लिए, जैसे द ओल्ड, पुराना, द पुअर, गरीब, द ओल्ड, द पुअर, द रिच, मालदार शख्स, द का इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरह दोस्तों मशहूर इमारतों के लिए भी द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द ताजमहल, मशहूर इमारत है ताजमहल, द ताजमहल कहेंगे। द रेड फोर्ट, लाल किला, द कुतुब मीनार, द का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। नदियों और नहरों के लिए भी हम द का इस्तेमाल कंपलसरी करेंगे दोस्तों, जैसे द गंगा, गंगा नदी, द यमुना, यमुना नदी, गंगा, द गंगा, द यमुना। इस तरह से हम ऐसी चीजों के लिए, ऐसे नाउन के लिए हम जो यूनिक हो, सिफत हो, मशहूर इमारतें, नदियां, समंदर वगैरह, सब के लिए हम दा का इस्तेमाल कंपलसरी करेंगे, जरूर करेंगे दोस्तों। इसको ए और एन का इस्तेमाल कभी नहीं होता है दोस्तों। हम धीरे धीरे सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते हम आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहां दा इस्तेमाल करेंगे, कहां पर ए का इस्तेमाल होगा, कहां पर एन का इस्तेमाल करेगा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और इंग्लिश की स्किल्स हासिल करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होता जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेसन, ये पूरा वीडियो लेक्चर जो बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट था, आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।